सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। Morning. हाउ आर यू? आई एम I'm फाइन मैम, fine. व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। चलिए आज के सेशन में हमने जो पिछले सेशन में पढ़ाया था आप लोगों को मॉरिशस की यात्रा, कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो रहे थे। यस मैम। उसमें कुछ बाकी रह गया है ना, तो चलिए उस पे हम जो है थोड़ा मैम फोकस। बातें भाषा की। हाँ बेटा, बातें भाषा की ग्रामर पोर्शन है, तो उस पे हम जो है फोकस करते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, सभी लोग ध्यान देंगे। हाँ चलिए, बुक दिखने लगी ना सबको? No, ma'am. यस मैम। अभी क्वेश्चन दिखाना है ना, अभी हमें तो दिखाना नहीं है, क्वेश्चन निकाल रहे हैं बेटा। कलम की सवारी तो हो ही गया था। Yes, ma'am. यस मैम। अनुच्छेद, अच्छा पत्र आप लोगों ने लिखा था बेटा। यस मैम। और ये विश्व के किसी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर उसकी विशेषताएं लिखे, इसको लिखे कि नहीं? अभी ये क्वेश्चन नहीं लिखा गया यस है ना? मैम मैम लिखी। यस मैम। सभी लोग लिख के भेजे हो इसको? यस मैम मैम हम भेजे हैं। तो जो लोग नहीं भेजे बेटा, आज आप लोग इसको भेज दीजिएगा लिख के, ठीक है? Yes, ma'am. यस चलिए आज हम क्रिया और धातु रूप पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, फिर से एक बार आपको पढ़ना है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने या किसी व्यक्ति या स्थिति या घटना में के घटित होने का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे यस पढ़ना, मैम करना, होना, देखना, सुनना, लिखना, बैठना, उठना, जागना, ये सब क्या है? सब क्रियाएं है ना। यस मैम। क्रिया शब्द है सब। तो देखिए क्रिया धातु में क्या फर्क होता है बेटा? क्रिया का धातु रूप है ना। देखिए दिया गया वाक्य पढ़िए पहले, सभी लोग वीडियो ऑन रखिए बेटा। कौन है? ऑन है? Yeah. Yes, ma'am. यस मैम चलिए, बाजार चलते हैं, है ना। तो उपयुक्त वाक्य में चलते शब्द क्या है बेटा? प्रिया, क्रिया क्रिया है ना, और क्रिया शब्द है, और इसका मूल रूप क्या है? चल धातु से बना हुआ है। मूल रूप जो होता है वो धातु होता है। जैसे चलता, चलते, चल रहा, चलना, चलाना। हम कोई भी शब्द कहेंगे क्रिया शब्द, तो चल उसमें आएगा ना, मूल शब्द चल उसमें रहेगा। तो जो मूल शब्द होता है बेटा, वही धातु होता है, ठीक है। यस मैम। तो इसी प्रकार जो है आपका लिख, पढ़, उठ, बैठ, जो भी धातु है उसी से लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना शब्द बनते हैं, ठीक है। क्रिया विकारी, विकारी का मतलब होता है परिवर्तित होने वाला, और धात अविकारी, अविकारी का अर्थ होता है अपरिवर्तित होने वाला, यानी परिवर्तित ना होने वाला। विकारी, विकारी में अंतर आप लोग समझ रहे हो ना। विकारी, विकारी का मतलब होता है परिवर्तित होने वाला, अविकारी यानी परिवर्तित नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्रिया शब्द होता है विकारी यानी परिवर्तित होने वाला होता है, और जबकि धातु होता है अविकारी, जो बदला नहीं जा सकता। चल, फिर, उठ, बैठ, इसको नहीं बदल सकते हैं, और लेकिन चलना, फिरना, उठना, बैठना को Yes, बदल ma'am. सकते हैं। चलना को चल रहा कर सकते हैं,
चलता कह सकते हैं, लेकिन अगर चल शब्द है तो चल को हम नहीं बदल सकते हैं, वो मूल शब्द है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इसे अभिकारी शब्द कहा गया है। आई समझ में? यस मैम। यस अब आप बताएंगे क्रिया कैसा शब्द है? मैम। क्रिया तो किस श्रेणी में आएगा क्रिया? मैम विकारी होगा कि अभिकारी होगा? मैम अभिकारी। हाँ, मैम अभिकारी। क्रिया विकारी है। ध्यान दीजिए, पहले क्रिया शब्द क्या है? विकारी, सामने लिखा हुआ है, हम समझाए भी अभी फिर भी नहीं ध्यान दे रहे हो। जिसमें क्रिया शब्द विकारी होता है, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, चलना फिरना उठना बैठना को चलता फिरता उठता बैठता हम कर सकते हैं, लेकिन जो धातु होता है चल फिर उठ बैठ, ये अभिकारी शब्द होता है, इसमें हम परिवर्तित नहीं कर सकते किसी भी हालत में, यही अंतर है दोनों में। यस मैम। यस मैम। समझ में आए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए अब क्रिया के भेद हम पढ़ेंगे। क्रिया के कितने भेद हैं? मैम दो। दो भेद हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बेटा? मैम जिन अकर्मक क्रिया वह होते हैं जिनमें कर्म नहीं होता। जिस क्रिया का कर्म न हो उसे अकर्मक कहते हैं, है ना? देखिए, कर्म का मतलब होता है कि व्यक्ति वस्तु आज से क्रिया का संबंध होना। जैसे लेखिका हंसती है तो लेखिका का हंसना क्रिया हो गई, है ना, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। ठीक है। लेखिका खाना खाती है, दूसरा क्रिया हो गई सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म संभव है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेखिका खाना खाती है तो खाना लेखिका आपका संज्ञा शब्द हो गए, खाती आपका क्रिया हो गया, खाना उनका कर्म हो गया। किस चीज को खाया जा रहा है? खाना को, तो कर्म हो गया खाना। ठीक है, इसीलिए इसको हम सकर्मक क्रिया कर दिए। लेकिन यहाँ लेखिका हंसती है, कैसे हंसती है तो कोई बताया ही नहीं गया है, हंसती केवल क्रिया शब्द है, इसलिए वहां अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। यस मैम। और देखिए, यस मैम। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? काल। काल कहते हैं। काल के कितने भेद है बेटा? मैम तीन। काल 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं। यस मैम। भूतकाल किसे कहते हैं बेटा? क्रिया जो बीत गया हो। यस मैम जो बीत, मैम जो कार्य बीत। बढ़िया से एग्जाम्पल देकर समझाइए। मैम जैसे मैम। हाँ बिना बताइए, मैम भूतकाल किस? मैम लॉकडाउन की वजह से मैं परसों। लॉकडाउन की वजह से क्या बोल रहे हो? आगे अभिराज। यस मैम। बोलिए पूरा सेंटेंस, सब सुन नहीं पाए। मैम लॉकडाउन की वजह से, मैम परसों मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया।
लॉकडाउन की वजह हाँ। से परसों मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। नो मैम। क्या कह रही हो? फिर आप बताइए। मैम इस तरह होगा। हाँ मैम मैम बताए, महक बता रही कोविड है, बताइए बेटा। 19 की वजह से मैम कोविड-19 की वजह से परसों भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। हाँ, कोविड-19 की वजह से परसों भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। आपका वाक्य सही है। इनका एक लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो वही हम सोच रहे हैं वाक्य कहाँ से बोल रहे हैं। वर्तमान काल में इसको कैसे बदलेंगे प्रिया? बदल के बताइए बेटा, इसी सेंटेंस को वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे? मैम आज भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया। आप बताइए महक। मैम कोविड-19 की वजह से आज भारत सरकार मैम लॉकडाउन लगा रहा है। हाँ, लगा दिया है, लगा रहा है, ठीक है, दोनों सही होगा आपका। और भविष्य, भविष्य काल में इसको परिवर्तित करना हो इस वाक्य को, तो कैसे करेंगे? प्रिया आप भी कुछ बोलो बेटा, मैम इसी वाक्य को। मैम अगले हफ्ते से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। प्रिया बोलेंगी? प्रिया यस मैम। बोलिए। आ कोविड-19 दूसरा सेंटेंस उसी को चेंज नहीं करना है, उसी, देखिए कोई भी वाक्य होगा इसको हर तरफ से बनाना पड़ेगा आपको। यस मैम। यस बताइए कैसे आप चेंज करेंगी? अभी आपके समझ में नहीं आ रहा बदलना, वाक्य परिवर्तित करना नहीं समझ पा रही हो? अरुण, अरुण यस मैम। क्यों वीडियो बंद करके बैठ जाते हो? हाँ, मैम आना। आने एक जगह रखा करो। क्या होगा? परिवर्तित करके कैसे होगा? मैम भविष्य में। हाँ, इसी वाक्य को हमें भविष्य काल में ले जाना है, तो कैसे परिवर्तित करेंगे? मैम आगे होना लगा देंगे। होगा। अरे पूरा बताओ ना, वाक्य को परिवर्तित करके बताओ। मैम वाक्य बोल दीजिए वाक्य। अभी बोली थी महक, अविरल, वही वाक्य। यस मैम। नहीं थे क्या? मैम दूसरा वाक्य बोलें? अच्छा बोलिए, दूसरा बोलिए। मैम आज हम काम नहीं करेंगे। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे कह दो, ठीक है। वाक्य था इनका, कोविड-19 की वजह से भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। फिर कोविड-19 की वजह से भारत सरकार लॉकडाउन लगा रहा है, वर्तमान काल हो गया। इसी को भविष्य काल में बदलना है। कोविड-19 की वजह से भारत सरकार लॉकडाउन लगा देगा, आपका भविष्य काल हो गया, है ना। यस मैम। यस मैम। वाक्य को परिवर्तित कीजिए तीनों काल में। और तीनों काल में क्या, और भी सारी उसमें एक एक काल में कई कई चीजें होती हैं, जैसे आप जो
टेंस पढ़ते हो, इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो कभी? टेंस के बारे में तो पहले Yes, हम ma'am. लोग कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो पहले उसका हम हिंदी में तो वाक्य बनाते हैं, तब तो इंग्लिश उसका बनाते Yes, हैं। ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तब Yes, फिर ma'am. तो हिंदी में आपको वाक्य बनाना नहीं आएगा तो इंग्लिश का कैसे बनाओगे? हम लोग एक वाक्य को कोई सर दे देते थे हम लोगों को, इंग्लिश वाले सर, एक वाक्य में हम लोग उसी को 48 वाक्य बनाते थे टेंस पूरा कंप्लीट जानने के बाद। एक ही वाक्य को 48 वाक्यों में परिवर्तित करना, 48 तरह से। चलिए, जितना आप सीखना चाहेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे, अगर नहीं सीखना चाहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो पहले हिंदी में परिवर्तित करना सीखिए, बाद में इंग्लिश में भी आप कर ले जाएंगे। चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन दे रहा है यहाँ, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल समझ गए ना परिभाषा इसकी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है जिसपे आपको बताना है। क्रिया की परिभाषा बताते हुए इसके भेदों के नाम लिखे। अभिनव बताइए। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा, क्रिया की परिभाषा बताते हुए उसके भेदों के नाम लिखे। जो आपका एक प्रश्न है इसी को आपको बताना है, इसका आंसर देना है। Ma'am, may I tell? बेटा, इन लोगों को भी थोड़ा बोलने दो। Yes, ma'am. अभिलाल, यस मैम। अभी अभी पढ़े हो, बोलने में इतना समय लगा रहे हो। हाँ बेटा, अभी अभी इसको पढ़े हो फिर बोलने में इतना समय लगा रहे हो। बोलना क्यों नहीं चाह रहे हो आप लोग? प्रिया बताइए। प्रिया, ये लोग बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहते हैं। बोलिए, अभिलाल क्यों नहीं बोल रहे हो? तो आप ही तो बोल रहे हैं। मैम जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्ति हो उन्हें क्रिया कहते हैं। मैम क्रिया के भेद, जैसे मैम आक्रामक क्रिया, साक्रामक क्रिया। हाँ, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होता है बेटा? मैम बताइए, जिन क्रिया के साथ भी आप पढ़े हो। इन वाक्यों में क्रिया का कर्म ना हो मैम उसमें आक्रामक क्रिया होती है। जैसे मैम जैसे मैम बच्चा पढ़ता खेलता है, बच्चा खेलता है। अभिलाल खाता है, मैम घूमता लड़कियां है, हंसती है ना? इसमें क्रिया का कर्म नहीं है।
सकर्मक क्रिया क्या होगी? मैम सकर्मक क्रिया हाँ, जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म संभव है उनमें साकर्मक क्रिया होती है। मैम जैसे मैम रमा खाना खाती है। रमा खाना खाती है। हाँ, चलिए इस उचित क्रिया सब लिखकर वाक्य पूरे करें। बच्चे तरह तरह के मजेदार खेल रहे हैं। इसमें क्या होगा बेटा? मैम खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, मैम है ना? खेल यहाँ रहे खेल हैं। होगा। दूसरा है आओ अब खाना लो। यहाँ क्या होगा फिर? खा उड़। मैम आओ अब खाना खा लो। हाँ, आओ अब खाना खा लो। लेखिका पुस्तक है, क्या होगा? मैम लेखिका पुस्तक पढ़ती है। तुम्हारे मन में सवाल क्यों है? आते हैं कि जाते हैं? मैम आते हैं। आते हैं। अच्छा मैं अब जाना हूँ, चलती हूँ, क्या होगा? मैम अच्छा मैं अब चलती हूँ। चलती हूँ। दिए गए क्रिया शब्दों से धातु सब अलग करके लिखे। ठीक है। खाती शब्द का यस धातु मैम। क्या है बेटा अभिलाल? मैम मैम हाँ बोलिए बोलिए, डरिए मत। धातु, ये क्रिया शब्द है ना, इसमें धातु क्या है? खाती का धातु क्या है? मैम धातु मैम खाना। हाँ, खाती। हाँ। खा धातु है। मैम खा। खा से खाती, यस खाना, खिलाना सब बन जाएगा। खा धातु है। जाता, मैम जा। मैम जा, मैम ता। जा होगा। दिखती है, मैम मैम दिख। ती। दिख। पीती, मैम पी। मैम पी। उगाई, मैम उग। मैम उग। उग। मैम उग। हाँ बहुत सही, सब लोग कंप्लीट करते रहना। बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो यस चुके हैं, मैम। आप ही दो लोग बचे हो। चलिए यस दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदले। जो यहाँ निर्देश दिया गया है उसी वाक्य में इनको ले जाना है आपको। भविष्य काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, जहाँ जिसके सामने जो लिखा है वैसे ही आप उसको परिवर्तित करेंगे वाक्यों को। ठीक है, समझ में आ रहा है यस अभिलाल? मैम। यस मैम। पहला, यस तितली मैम। ने एक साथ कई अंडे दिए। अब इसको आपको भविष्य काल में लिखना है, कैसे लिखोगे? मैम मैम तितली तितली एक साथ कई अंडे देने वाली है। देगी, मैम, है ना? तितली एक साथ कई अंडे देगी। महक आप थोड़ा चुप रहिएगा, अभिलाष को भी समझने दीजिए, आप समझ चुकी हैं। अभिलाष से पूछने दीजिए। रवि और उसके दोस्त खेल रहे हैं, भूतकाल में परिवर्तित करके बताइए। मैम रवि और उसके दोस्त मैम खेल रहे थे। हाँ, अगला देखिए, अपने अगले निबंध में लेखक चींटियों के बारे में बताएंगे। वर्तमान काल में इसको कैसे लिखेंगे? मैम आज मैम
मैम अपने अगले निबंध में लेखिका चींटियों नहीं मैम अपने आज के निबंध में लेखिका चींटियों के बारे में लिखेगी। वर्तमान काल में करना है ना। यस मैम। बताइए जल्दी बेटा। मैम मैम एयरटेल। बोलिए। मैम अपने अगले निबंध में लेखक चींटियों के बारे में लिख रहा है। हाँ बेटा लिख रहा है। तितलियां फूलों का रस चूस रही हैं अभिलाल, भूतकाल में क्या होगा? मैम तितलियां फूल का रस चूस चुकी हैं। आसमान में सूरज चमक रहा है। मैम आसमान में सूरज चमक सकता है। चमक सकता है, भविष्यकाल बनाना है। चमकेगा, यस मैम। आसमान में सूरज चमकेगा, अभिलाल उसको देखेंगे, देख रहे हैं, है ना। यस मैम। चलिए अगला देखिए। आज तो आसमान में सूरज चमक ही रहा है। दिए गए वाक्यों में क्रिया के काल पहचान कर लिखे। आप लोग इसके सामने क्रिया का काल पहचान कर राइट कीजिए, ठीक है। पहला है सभी बच्चे निबंध पढ़ रहे हैं। कौन सा काल होगा अभिलाल? मैम मैम वर्तमान काल। हाँ तो वहां राइट कीजिए उसके बगल में बुक में। कल आज आप कहाँ घूमने जाएंगे? मैम भविष्य काल। भविष्य काल है। कल राहुल का जन्मदिन था। मैम भूतकाल। भूतकाल। लड़की बाग में व्यायाम कर रही है। मैम वर्तमान काल। हमें कल जल्दी जाना है। मैम भविष्य काल। कल की बात हो रही है ना, जाना है। अभी का जाने का कार्यक्रम हुआ नहीं है, जाना है, कल कल की बात हो रही है। तो ये आपका भविष्य काल हो गया। चलिए अभिनल बेटा माइक ऑन रखिए। परियोजना काल में देखिए आप लोगों को क्या करना रहेगा, इसको भी समझ लीजिए। अभी आप लोगों ने मॉरिशस की यात्रा पढ़ी है ना। अपने साथी के साथ मिलकर मॉरिशस के बारे में राजनैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक इतिहास जानकारी और चित्र एकत्र कर एक कोलाज तैयार करें और कक्षा में प्रदर्शित करें। बेटा इसमें 3 हेडिंग दिया गया है, राजनैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक। तो 3 हेडिंग के अंतर्गत आपको मॉरिशस की व्यवस्था को दिखाना है। यस मैम। है बेटा, आप भी समझ लीजिए। यस मैम। मैम सुन रहे। हाँ देखिए राजनीतिक में क्या लिखा जाता है पता है आप लोगों को? यस मैम। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, है ना। वहाँ की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, वहाँ विकास का क्या हुआ है ना। किस तरह से वहाँ विकास हो रहा है, समाज में क्या है ना। तो विकास की व्यवस्था होगी, सरकार क्या कर रही है विकास के लिए, है ना। ये सब चीजें होंगी। ऐतिहासिक होता है बेटा जो वहां पे राजाओं ने निर्माण कार्य करवाया था, क्या क्या हुआ था, जो बीते हुए समय का चीज है ना। उस चीज को यहाँ दिखाएंगे इस हेडिंग में। और इसके अलावा जो है सामाजिक में आपका आएगा सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के समाज की व्यवस्था कैसी है, लोग रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, हाँ समाज में का वातावरण कैसा है, रहन सहन क्या है, ये सब चीजों को इसके अंतर्गत लिखेंगे। ये तो आपका लिखने वाला काम हो गया मॉरिशस के बारे में। और उसका चित्र भी बनाना है, कोलो तैयार करें। देखिए आपका हो सकता है बुक में चित्र मिल जाए थोड़ा बहुत। यस मैम। यस मैम। मैम थोड़ा बहुत। देखिए कौन चीज का चित्र है। मैम बहुत बड़ा है।
मैम तो पूरा वही दे दिया गया, बस एक ही चित्र है। हाँ। ए मार्शेस मैम। की मैम मैप है। राजनीति में आप दिखा सकते हैं। मॉरिशस क्या जो है यस क्या मैम। है, क्वात्रे बोनस फेमस शहर है ना। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। यस चित्र को मैम। रहने दीजिए, आप वही जो है 4 हेडिंग डाल के 3 हेडिंग इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यस यस मैम। आई समझ में? यस मैम। यस मैम। देखिए म्यूजियम मानचित्र ये सब चीजें जो है आप इसको यस दिखा मैम। सकते हैं। यस मैम। ऐतिहासिक में आप इसको दिखाएंगे। मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूर बन के आए थे, वहां का निर्माण यस किया गया। ठीक है, फिर वहां गंगा तालाब बना, उसको राजा ने मैम। बनवाया था। ये सब यस सारी चीज को आप जो है ऐतिहासिक में दिखाएंगे। ठीक है, आ रही समझ में ना? मैम। हाँ। यस के मैम। जो पहले ये गांव था, बाद में यह जो है व्यस्तम शहर बना। तो सामाजिक स्थिति में आप दिखा सकते हैं, वहां पर भारतीयों का यस जो मैम। बेशक महत्व रखता है। यहाँ भारतीयों को रियायती टिकट मिलते हैं। म्यूजियम मानचित्र अभिलेखों अंगूठा संग्रह है। ये आपका सामाजिक व्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। कल ले जाएंगे ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो मैम। यस मैम। नो मैम। देखिए ऐतिहासिक में इसको भी दिखा सकते हैं आप। मुरिया यस पहाड़ मैम। से जुड़ी एक कहानी है। यहाँ का राजकुमार खरवासा में उतरने वाली परी से प्रेम करता था। वह पहाड़ बनकर आज भी उसी दिशा में निहारा करता है ना। मैम इसे किसने लिख सकती हूँ? यस मैम। ऐतिहासिक चीज है मैम ना। ऐतिहासिक मैम। हाँ, यस मैम। प्रत्येक यहाँ एक मंदिर है जो है गांव राजा ने बनवाया था। ये मंदिर वाला चीज जो है उसको, हाँ यहाँ पर तालाब है का निर्माण कराया गया। दोनों यहाँ पर गंगा तालाब है, शिवरात्रि का मेला लगता है। 1964 में यह मंदिर बना, है ना। ये सब यस आप मैम। इतिहास में दिखा सकते हो। यस मैम। ठीक है, अब आराम से आप इसको कर लीजिएगा। यस मैम। आज तो आप इसको भेज दीजिए यस मैम। ये वाला क्वेश्चन। यस पर्यटन की मैम। विशेषता ये आज का है। इसके बाद आप जो है इसको कर लीजिएगा, कल का वर्क हो जाएगा आपका ये प्रोजेक्ट वर्क। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, किसी को कुछ और पूछना है जो चीज न समझ में आया हो? नो मैम। हाँ, नो नो मैम। मैम। सारी नो चीजें मैम। समझ गए हो बेटा आप लोग? नो यस मैम। मैम। यस हाँ, मैम। तो आप इसको कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट कार्ड जो है आपको जो दिया गया है। ठीक है यस बेटा, मैम। यस एंड मैम। करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड मैम बाय। गुड बाय। बाय।